वेलकम टू बीपीएससी चैंपियन। आज हम लोग बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर होम रूल लीग तक हम लोग सारा चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या रोल था, ठीक है। बट हाँ, ये सारा चीज़ हम लोग बिहार का पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला टॉपिक है कांग्रेस का स्थापना एंड बिहार, ठीक है। तो बेसिकली आप जस्ट सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। यानी कि कांग्रेस कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1885 में हुआ था, राइट। तो ये कौन सा जगह था, तो ये मुंबई वाला जो बम्बे बोला जाता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज में हुआ था, तो गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। और इसका कौन फाउंडर थे, तो ए ओ ह्यूम, ठीक है। क्लियर है ये तीन कॉन्सेप्ट। बट हाँ, जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो फर्स्ट सेशन, उसमें देखा गया तो फर्स्ट सेशन का चेयरमैन कौन था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है। और पहले ही अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 72 लोगों ने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये बिहार के प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से ऑलमोस्ट 31 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो आप मतलब सोचने की कोशिश की, ऐसा कोई मेंबर था जिसने पार्टिसिपेट किया और आपको याद हो, तो शालिग्राम सिंह नाम का एक बंदा थे जिन्होंने बिहार से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ठीक है। वैसे पूछने के लिए तो बहुत कुछ पूछ लेगा। जब हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड उसका मेजर कंट्रीब्यूशन, यदि आप ज़्यादा से डिटेल में जानना चाहते हैं जो बिहार के अलावा हो, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में, टेक एग्जांपल कि पहला सेशन 1885 में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने उसको चेयरमैन किए थे, प्रेसिडेंट थे। 1886 में सेकंड अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो इसका चेयरमैन कौन था, तो ये सारा जानकारी लेना हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बिहार में बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन हुए, ठीक है। देखा जाए तो मेजर तीन ही मतलब अधिवेशन हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ था बिहार में। सोचिए, तो पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ठीक है। 1912 में हुआ था। कौन सा जगह हुआ था, तो पटना में हुआ था, बांकीपुर नाम का जगह था, ठीक है। और कौन सा इसका अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. मधुलकर, ठीक है। आर.एन. मधुलकर इसका अध्यक्ष थे। क्लियर है यहाँ तक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बांकीपुर का सेशन, कि ये पहला सेशन था कि जहाँ की जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसके अलावा भी इसका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जो पहले कोई भी मेंबर को एंट्री करना होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो उन्हें 5 रुपये देना होता था, ठीक है। पहली बार इस सेशन में इसका जो फी था वो रिड्यूस कर दिया गया 1 रुपये तक, ठीक है। तो क्लियर है। तो 27वां अधिवेशन जो था किस लिए कहाँ हुआ था, तो पटना बांकीपुर में हुआ था। आर.एन. मधुलकर इसका अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू पहली बार पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और इसका फी रिड्यूस किया गया था 5 रुपये से 1 रुपये, ठीक है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द सेकंड अधिवेशन। सेकंड अधिवेशन 37, यानी कि पहला 27, सेकंड 37 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा पार्टी था जिसे चित्तरंजन दास फॉर्म किए थे, सून आफ्टर 1992, ओके सॉरी 1922, ठीक है। थर्ड जो अधिवेशन बिहार में हुआ था वो 54th अधिवेशन था, ठीक है। 54th अधिवेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है। ये कहाँ हुआ था, तो ये रामगढ़ में हुआ था, जो अब प्रेजेंट टाइम में झारखंड में है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब इसके चेयरमैन थे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में कि हुआ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हुआ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट जब कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन पे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन किया है, 39 में, 69 में और 68 में भी कंटिन्यू 2 बार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कीजिएगा। एंड ये एक और क्वेश्चन बताएगा कि हुआ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव किया, ठीक है। यदि आपको इसमें डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला वीडियो रेफर कीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस एंड बिहार से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखा जाए तो बाकी सारा चीज़ मतलब एक प्रेफरल नॉलेज है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बेसिकली देखा जाए तो एक सदर अंजुमान ए हिंद नाम का एक संस्थान था, ठीक है। तो इसका स्थापना किसने किया था, ठीक है, बताइए मुझे। सदर अंजुमान ए हिंद, तो उसका आंसर होगा मुंशी प्यारेलाल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट एंड बिहार है, ठीक है। इसी में बंग भंग मूवमेंट भी है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि स्वदेशी मूवमेंट वाज द आउटकम ऑफ समथिंग, मतलब स्वदेशी मूवमेंट किसी का प्रतिक्रिया था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या हुआ था कि ये हमारा इंडिया रहा, ठीक है। तो ये बंगाल वाला पार्ट था, इसको बंगाल को डिवाइड किया गया, जिसको बंगाल विभाजन बोला गया, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1905 में इसका मतलब 20 जुलाई को अनाउंस किया गया कि ये बंगाल को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। बेसिकली जो उस टाइम का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ये अनाउंस किया था। एक रीज़न दिया गया कि बहुत हार्ड हो रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, मगर ये रीज़न नहीं था। वो तो इनका बेसिक एक रीज़न बताया गया था, मगर मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कोलकाता उस टाइम था, कोलकाता मेन सेंटर था जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। तो लोग चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल करने का, ठीक है। तो ये पॉलिसी को इन लोगों ने अप्लाई किया, क्लियर है। मगर हम 16 अक्टूबर 1905 को इसका पारित कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया, ठीक है। कब ये घोषणा हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था और 16 अक्टूबर को ये हुआ था, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भी उस टाइम के लीडर थे, स्पेशली मॉडरेट लीडर, तो सारा कंबाइन करके इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीज़ पर फोकस किया गया, जैसे टेक एग्जाम्पल नेशनल काउंसिल एजुकेशन, ठीक है, वो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के दौरान भंग विरोध आंदोलन भी शुरुआत हुआ। तो आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन देके कि भंग विरोध आंदोलन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए बंगाल डिवीजन से एंड स्वदेशी मूवमेंट से, ठीक है, क्लियर है। देखा गया तो उसी दौरान जो बिहार का कंट्रीब्यूशन उस टाइम था, तो एक प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी, ठीक है। उन्होंने 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन, मतलब जो उन लोगों ने मनाया, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही रक्षाबंधन एक प्रचलित हुआ था बंगाल एरिया में, ठीक है। मगर हाँ, इसी दौरान जब नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर्म हुआ, तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना की थी। कब किया था? तो 1906 में, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पर्सन थे जिन्होंने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था, ठीक है। हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बिहार से रिलेटेड है और हमारे देश का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन्होंने स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? और इन्होंने ही बिहारी छात्र परिषद का भी स्थापना किया था। क्या था कि बिहार छात्र परिषद, ठीक है, किसने स्थापना किया था? तो अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मगर हाँ, जब 1905 में बंगाल डिवीज़न हुआ तो ये 1911 में रद्द कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि 1911 में हमारा देश की राजधानी कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली लेकर गया और जॉर्ज फिफ्थ आए थे, तो उन्होंने ये जो बंगाल डिवीज़न था इसको रद्द ऑफिशियली किया गया, क्लियर है। लेट्स मूव टू द थर्ड टॉपिक, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया है स्पेशली खुदीराम बोस को कि खुदीराम बोस को कब ये फांसी लगाया गया था। तो मुजफ्फर बम कांड बेसिकली ये था कि ये 30 अप्रैल 1908 को ये प्लानिंग था कि 2 बंदे थे, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चौकी, जिन्होंने कोशिश ये किया कि जो जॉर्ज किंग फोर्ट है उनको हत्या करने का प्लानिंग थी, मगर दरअसल उनकी हत्या ना होके वहाँ उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हो गई, ठीक है। फिर उन लोगों ने भाग गए और भागने के बाद जो प्रफुल्ल चौकी थे वो डर के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मगर हाँ, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और 18 साल की उम्र में ही उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। कब उनको ये हैंग आउट हुए थे? तो 11 अगस्त 1908 को। और उनको बम कब थ्रो किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को, क्लियर है। ये 2 डेट याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, होम रूल आंदोलन एंड बिहार। तो बेसिकली देखा जाए तो
2% इन्वॉल्व थे होम रूलिंग में। ये हमारा इंडिया हुआ। तो ये एक मद्रास वाला एरिया है और एक बम्बे वाला एरिया है। तो मद्रास वाला एरिया में एनी बेसेंट थी, ठीक है, और ये बंगाल महाराष्ट्र वाले एरिया में तिलक थे, ठीक है। तो 1916 में इन लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसी मोमेंट से प्रभावित होकर 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन वीमेन कब बनी, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीमेन प्रेसिडेंट 1917 में बनी, ठीक है। तो ये होम रूल लीग जो 1916 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मद्रास वाला एरिया में एनी बेसेंट के द्वारा और महाराष्ट्र वाला एरिया में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। देखा गया तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल लीग की एक शाखा पटना में खोली गई, ठीक है। बहुत सारे बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे टेक एग्जाम्पल राम बहादुर, ठीक है, नारायण सिन्हा, खान बहादुर, ठीक है, सरफराज हुसैन, ठीक है, ये लोग मतलब सचिव बने इसके। इसी के दौरान होम रूल लीग के दौरान ही एनी बेसेंट बिहार आई थी, ठीक है। वो पटना 2 बार आई थी, एक 18 अप्रैल को आई थी 1918 में, ठीक है, अप्रैल को 1918 में, और दूसरा 25 जुलाई को 1918 में, यानी कि 1918 में ही 2 बार उन्होंने विजिट किया था, ठीक है। क्लियर है। बेसिकली ये देखा जाए तो आखिर होम रूल लीग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारे मतलब एक तो अवेयरनेस होता है कि, और हमारे को एक सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई कि हमारे जो भी शासक हो रहे हैं तो हमें उसमें प्राइड अपना लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर है। तो बस अभी तक मतलब यही था कि क्लियर होना चाहिए हमारे को। अब मुझे कमेंट में यहाँ इसका आंसर बताइएगा, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये इसी टाइम से रिलेटेड है ऑलमोस्ट देखा जाए तो नियर बाई, ठीक है। क्लियर है। और बताइएगा मुझे एक और क्वेश्चन, के बिहारी छात्र सम्मेलन पटना कॉलेज में हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। एक और बताइएगा कि बिहार हेराल्ड नाम के जो न्यूज़पेपर था उसका मतलब संपादक कौन थे। क्लियर है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग मतलब कंबाइन किए हैं 2-3 मटेरियल से, ठीक है। बस अभी तक हम लोग इसी टॉपिक पे रुकते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि चंपारण से लेकर 1930 तक या 35 तक जाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।